अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त विंटर की रेमेडी में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बड़े छोटे सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के बटन को प्रेस नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो चलें आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ। तो जनाब, आज की रेमेडी जो है वो है सुहागा। सुहागा यानी बोरिक्स, इंग्लिश में इसको बोरिक्स कहते हैं और उर्दू में सुहागा होता है। और सुहागा जो है वो छोटे बच्चे बड़े सब के लिए जो है ना, मैं कहती हूँ कि मुफीद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे एक्टिव और खेलते मुस्कुराते हंसते रहें, तो आपके लिए मैं कहती हूँ ये बेस्ट रेमेडी है। और स्पेशली वो बच्चे जिनके दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, या उनके मसूड़े जो हैं उनमें स्वेलिंग हो, और जिन बच्चों की सेहत नहीं बन रही होती उनके लिए भी, और जो बच्चे बहुत वीक होते हैं। तो विंटर में जो बच्चों को हो जाता है रेशा हो जाता है, सीने में जकड़न हो जाती है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो सुहागा है उसका कलर थोड़ा दूधिया होता है, जैसे फटकरी होती है। इसको बनाने और खिलाने का तरीका मैं आज आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है कि सुहागा जो है मैंने आपको दिखाया कि किस फॉर्म में होता है पहले ये, और आपने इसको एक बर्तन में लेके, मुझे किसी ने कहा था कि आप हमें बताएं कि ये सुहागा कैसे यूज़ करना है, तो मैंने फिर उनको कहा मैं आपको बना के देती हूँ। और जनाब, आपने क्या करना है, एक तवा या फ्राई पैन ले लें और उसमें आपने सुहागे को डाल देना है, और उसको जो है ना आपने मुसलसल जो है चम्मच चलाते रहना है। और जैसे जैसे सुहागा जो है वो ड्राई होता जाएगा और वो बर्तन से अपनी जगह छोड़ता जाएगा, मतलब बर्तन से छुटता जाएगा वो। और आपने इसको साथ-साथ मैश भी करते जाना है, मतलब इसको पीसते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी जो है मेरे हाथ में मदानी है, जिसको क्या कहते हैं, इसको मदानी ही बोलते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं आइडिया कि इसको क्या बोलते हैं। इसकी मदद से या आप चम्मच की मदद से भी जो है ना इसको तोड़ सकते हैं। तो वो जो लंगड़ी का डंडा होता है, आप उसकी मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो पहले अच्छी तरह से इसको हम ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम ये करें। तो जनाब, जब बच्चों को ना विंटर में सीने की जकड़न जो होती है, तो उसके लिए तो आपने ये क्या करना है, 1 पिंच जो है ना वो लेना है आपने, और नीम गर्म पानी, कहवा या जो दूध होता है उसके साथ अपने ना बच्चों को ये दे देना है। और ऊपर से आपने फिर फीड करवा देना है, तो बच्चे खुद ही जो है ना वॉमिट करेंगे, या इस तरह से उनका अंदर से जो है ना रेशा वगैरह वो बाहर आ जाएगा। और वो जो दांतों का प्रोसेस होता है ना, उसमें आपने क्या करना है कि दांतों में जब बच्चों को पेन होती है, तो आपने क्या करना है, शहद लेना है, आधा चम्मच शहद लेना है और 1/4 चम्मच जो होता है ना वो सुहागा लेकर उनको मिक्स करके बच्चों के आपने मसूड़ों में लगा देना है। तो उसके बाद ये जो है मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत अच्छा होता है। और यकीन करें कि सुहागा सस्ता और मौसर इलाज है। और सुहागे की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है, और खुश्क बलगमी खांसी और कान के दर्द के लिए बेहतरीन है ये। तो आपने क्या करना है, कान के जो पेन होगी ना उसमें, तो अगर या मैल हो या रेशा वाला जो भी हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, सुहागा डालना है थोड़ा-सा, मतलब पिंच एक डाल के, तो उसके ऊपर से लीमू के कतरे आपने जो है ना 1-2 कतरे जो हैं वो आपने उसके अंदर डालने हैं। लीमू के कतरे से ये होगा कि कान की सफाई हो जाएगी और मैल जो है वो बाहर आ जाएगी। और बच्चे जो दूध गिराते हैं सुहागा, उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है। और आपने क्या करना है, आधी चुटकी जो है ना वो आपने दिन में 3 से 4 मरतबा, आधी चुटकी, चुटकी आपको पता है ना कितनी सी होती है, ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं देना बच्चे को। और इसके अलावा जो है सुहागा जो है वो दमा जो है, दमा और साँस के मसाइल जो हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। तो अगर गले के लिए गला ख़राब हो और उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बेस्ट है। तो जो आँख में सोज़िश होती है, आँख में जो सोज़िश होती है या पेशाब का इन्फेक्शन है, उसको दूर करने के लिए भी ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं। तो सुहागा जो है
उसकी और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि बोरिक्स पाउडर जो होता है ये जो घर में कीड़े वग़ैरह होते हैं, कॉकरोचेज़ वग़ैरह, उनके भगाने के लिए भी ना बहुत मुफ़ीद है ये। और मुख्तलिफ़ इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और इनको सुहागे को ना बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख सकते हैं, अभी आपको ये मैंने जो तवे पे डाला है, तो ये इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ना अभी बबल्स से बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पानी है वो जब आप इसको चम्मच चलाते रहेंगे और ये पकता रहेगा, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ड्राई होता रहेगा। तो आपने इसको इसी तरह जो है ना चम्मच चलाते रहना है और इसको जो है मुसलसल आपने पलटते रहना है और क्या करना है कि इसको आपने साथ-साथ पीसते भी रहना है। इससे ये होगा कि जो ड्राइनेस है वो जब होती जाएगी और ये बर्तन छोड़ देगा, तो इस तरह से है जो ना आसानी हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि पहले इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें और उसके बाद आप लंगरी में भी इसको पीस सकते हैं। तो कोई मसला नहीं, वो आपका हेडेक है कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसको पीसना है। मैंने तो जनाब बहुत सारा जो है पीस के एक बॉक्स में रखा हुआ है। और यही होता है कि जब विंटर स्टार्ट होता है तो अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ, और जब कोई याद दिलाता है तो फिर मुझे याद आ जाता है कि जनाब ये जो है सुहागा, ये मेरी सास जो है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा जब बेटा हुआ तो मेरी सास जो हैं उसको सीने की जकड़न, क्योंकि सितंबर की पैदाइश है मेरा बेटा माशाल्लाह से, तो जब वो पैदा हुआ तो फ़ौरन से विंटर स्टार्ट हो गया था। और जो है बेटे को काफ़ी मसला हो गया था सर्दियों में, विंटर में ये सीने की जकड़न का। पहली सर्दी थी, तो इसलिए जो मेरी सास जो हैं वो बहुत ज़्यादा टोटके करती थी। और अगर उस टाइम पे मेरा चैनल होता ना तो मैं बहुत सारी रेमेडीज़ जो है ना वो बनाती हूँ और मैं शेयर करती। तो चलें कोई नहीं, अभी भी जो चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी मैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये देख सकते हैं कि ये इसकी ड्राइनेस आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है और मैश भी साथ-साथ हमने इसको कर लिया है काफ़ी हद तक, लेकिन आपने इसके लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म करने हैं। इसके अंदर बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैं अपने बेटे को जो है ना वो मेरी सास ने बना के मुझे दिए हुए थे सारे, मैंने खुद नहीं बनाए थे। तो बनाए मैंने खुद इस तरह से थे कि बस हाँ जी, चम्मच चला रही थी, लेकिन मैश वग़ैरह उन्होंने मुझे करके दिया, मुझे सारा बताती भी रही थी वो कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि अगर मैं शेयर कर सकी आपके साथ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी जो है सुहागा, ये देखें, आप देख सकते हैं ये मैंने भी जो अपने घर में रखा हुआ है वो भी इसी तरह से है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर फ़ॉर्म में हो गया है ये। तो ये कलर भी इसका जो है पहले जो है, क्योंकि दूधिया वाइट फिटकरी की तरह होता है इसका, तो ये देखें ऐसे लग रहा है कि नमक नहीं जैसे होता, बिल्कुल नमक की तरह लगता है। तो ये आप देख सकते हैं पिसी हुई चीनी जैसे होती है, फिटकरी फिटकरी नहीं, वो जो मिश्री होती है, ये सारी ना एक ही फ़ॉर्म लगती हैं कि जैसे एक ही जैसे हैं ये। तो ये आप देखें मेरे हाथ में बिल्कुल पाउडर आपको नमक की तरह ये लग रहा होगा। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने जो है ना इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है और इसकी ज़्यादा तादाद जो है वो आपने कोशिश करना है नहीं लेनी। और बहुत कम क्वांटिटी, जो कि आपको कोई डॉक्टर, आपको अगर कोई ऐसा जो माहिर बंदा हो, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने किसी के कहने पे आपने ये देना है। आपने किसी के मतलब कोई अगर आपको ये बताता है कि आपने इसकी क्वांटिटी इतनी देनी है, इतने चम्मच या इतनी चुटकी या इतनी तादाद में ही देना है, आपने उसी हिसाब से ही देना है। आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी तादाद को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इसकी आप तादाद ज़्यादा करेंगे, एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें और पानी या दूध में मिक्स करके ही दें, डायरेक्ट ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो बच्चे जिनकी सेहत जो है काफ़ी डाउन है, काफ़ी वीक हैं वो बच्चे, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट होगी। और उनकी सेहत जो आपको पता है, जब बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है, चाहे वो दांत निकल रहे हैं, दांतों का प्रोसेस आपको पता है कि 3 साढ़े 3 साल तक जो है बच्चों का दांतों का प्रोसेस रहता है। और उस दौरान में
कितने विंटर जो हैं आके गुज़र जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि विंटर में स्पेशली तो ज़्यादा दें, लेकिन सीने की जकड़न जो है वो नॉर्मली समर में भी हो जाती है। तो इसलिए आप समर में भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्म होता है। तो इसलिए तादाद हमेशा आपने किसी के बताने पे ही देनी है कि आप अगर कोई माहिर है जिसको टोटके वगैरह पता है और वो जानता है कि इसको किस तादाद में देना है, तो आपने उस हिसाब से ही देना है। तो जनाब, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और रेमेडी अच्छी लगी हो, और सुहागा आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है, बहुत फ़ायदेमंद है और विंटर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आप सब यूज़ कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा कि आज की रेमेडी कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए हमेशा सपोर्ट का एक ज़रिया बनते रहें आप सब। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सपोर्ट जो है मेरे लिए एक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह और बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियोस को बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छे-अच्छे कमेंट्स में आप मुझे बताएँगे कि मेरी वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो मुझे और हौसला आप देंगे, हौसला अफ़ज़ाई करेंगे आप मेरी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के लिए और बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो जनाब, यहाँ पे वीडियो का हम एंड करते हैं और अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।